चलो बच्चों, आज शुरू करते हैं कक्षा 9 और 10 के लिए मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर संख्या पद्धति। इसमें आज हम थोड़ी सी कुछ पुरानी जानकारी रिवाइज करेंगे। इसमें कुछ बच्चों ये नहीं पता होता कि प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है या पूर्ण संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, या कोई पूर्णांक परिमेय संख्या होगा या कोई पूर्णांक वास्तविक संख्या होगा। तो आज उस विषय में एक संख्या पद्धति का चार्ट है जो पहले चैप्टर से संबंधित है, उसे देखेंगे। इसमें कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो अभी आउट ऑफ सिलेबस होंगे, लेकिन सभी संख्याओं की जानकारी होने के लिए उन बिंदुओं का भी समावेश किया गया है। जैसे संख्या पद्धति में सबसे पहला नंबर है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्याओं दो संख्याओं का मेल है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। यहीं से हमारी संख्या पद्धति शुरू होती है। तो आइए सम्मिश्र संख्या किस तरीके की होंगी? ए प्लस आई बी की फॉर्म की होंगी, जिसमें ए वास्तविक संख्या होगी और आई बी काल्पनिक संख्या होगी। सम्मिश्र संख्या में सभी संख्याओं का समावेश है, जैसे 2 प्लस या -3i, 0 -i, 5 प्लस -3/4 प्लस माइनस √16/9 प्लस माइनस √15/7 पाई ई, ये सभी प्रकार की संख्याएं सम्मिश्र संख्या के अंतर्गत होंगी। इनमें से इन संख्याओं को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, काल्पनिक संख्या इमेजिनरी। इस पूरी सम्मिश्र संख्या पद्धति की पूरी सीरीज में से हम अलग अलग संख्या छांटे हैं, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। अब काल्पनिक संख्या की बात करें तो इनमें से काल्पनिक संख्या कौन सी होंगी? वे संख्याएं जो अंडर रूट से पूरी यानी अंडर रूट के अंदर माइनस हो, जैसे √-4, √-5, √-9 प्लस माइनस में हो सकती हैं आदि। इनका सॉल्यूशन हमें पूरा नहीं मिल पाता। अगर हम √-4 की बात करें तो √-1 मल्टीप्लाई बाई √4 लिखना होता है, √-1 मल्टीप्लाई बाई 2। ये √-1 है, इसकी वैल्यू होती है i और 2। तो इस वजह से √-4 को अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर होगा 2i। काल्पनिक संख्याओं की इतनी जानकारी है। इसका इस्तेमाल केवल मूलों की प्रकृति ज्ञात करने में, नेचर ऑफ रूट्स ज्ञात करने में होगा। बाकी इन सबसे अलग जो भी संख्याएं बची हैं वे सब वास्तविक संख्याएं हैं, जैसे 0 +-1 +-2
2/3 या पाई या ई एक्सपोनेंशियल टर्म चरघातांकी या √16/9 ±√5/7। कुछ भी तरीके की संख्या जितनी भी अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं है वे सभी वास्तविक संख्याएं हैं, चाहे वो मान कुछ भी हो, रियल नंबर होगा। अब वास्तविक संख्या को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन से? परिमेय और अपरिमेय। पहला पार्ट है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, और दूसरा पार्ट है अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर, ये होगा रैशनल, ये होगा इरेशनल। अब इरेशनल की बात करें अपरिमेय की, वे संख्याएं जो अंडर रूट से पूरी बाहर नहीं आती अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे ±√5/7 ±√3/11। ये इसमें एक संख्या पाई, ये भी अपरिमेय संख्या है जिसकी वैल्यू 22/7 मानते हैं लेकिन होती नहीं। इसकी वैल्यू पाई की 22/7 हम मानते हैं लेकिन पूरी होती नहीं, ज्योमेट्रिकल वैल्यू है पाई, तो इसे अपरिमेय संख्या होगी, श्रेणी में रखा गया है। परिमेय संख्या वे होंगी जो अंडर रूट से पूरी बाहर निकल जाए और P/Q की फॉर्म में भी हो। क्या? P/Q, जहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q डज नॉट इक्वल टू 0, P/Q की फॉर्म और Q 0 ना हो। दूसरा है पूर्ण वर्गमूल हो। क्या हो? पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए। जैसे ये संख्याएं होंगी √25/9, यानी इसकी वैल्यू होगी 5/3। दूसरा है ±√16/49 जिसकी वैल्यू होगी 4/7, या 5 ±3/2। ये सब कैसी होंगी? परिमेय संख्या होंगी जिनके पौने कुछ नहीं, उनके पौने 1 मान लिया जाता है जिससे Q की वैल्यू 1 हो। अब परिमेय संख्या को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या होगा? इंटीजर और नॉन इंटीजर, यानी कि पूर्णांक और अपूर्णांक। पूर्णांक और अपूर्णांक यानी इंटीजर और नॉन इंटीजर। इंटीजर और नॉन इंटीजर दो तरह के नंबर होंगे। पूर्णांक जैसे हमें नाम से पता लग रहा है, पूर्ण प्लस अंक, मतलब जो नंबर पूरे हों वो पूर्णांक, जो नंबर पूरे ना हो, डिवाइड हो, फ्रैक्शन में हो, वे नंबर है पूर्णांक। पूर्णांकों में कौन कौन से नंबर रखेंगे? पूर्णांकों की संख्या पत्ती हम पहले पढ़ चुके हैं, 0 +1 +2 +3 इनफाइनाइट तक, -1 -2 -3 -4 इनफाइनाइट तक। अपूर्णांक में कौन से हैं? जो पूरे ना हो, जैसे 1/2 -1/2 +3/5
7/11 माइनस 11/, क्या 3, कुछ भी इनफाइनाइट तक, ये होंगे अपूर्णांक। अब हमें यहाँ से पता लगेगा कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं, सभी पूर्णांक अपरिमेय संख्या नहीं है, सभी पूर्णांक वास्तविक संख्या हैं, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या हैं, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या हैं, कोई भी अपरिमेय संख्याएं काल्पनिक संख्या नहीं है, सभी अपूर्णांक पूर्णांक नहीं है, सभी अपूर्णांक परिमेय संख्या है, सभी परिमेय वास्तविक संख्या है। ये पूरी एक सीरीज बनेगी, वास्तविक, परिमेय, पूर्णांक, अपूर्णांक वाली। अपूर्णांक 3 संख्याओं से मिलकर बना है। माइनस वाली ऋणात्मक, ये बनेगी ऋणात्मक पूर्णांक, ये होगा 0 और +1 से लेकर धनात्मक पूर्णांक। 0 को ना नेगेटिव कह सकते ना पॉजिटिव, ना 0 ऋणात्मक पूर्णांक और ना धनात्मक। अब यहाँ से एक नया नंबर शुरू होता है, होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिस होल नंबर W से प्रदर्शित करेंगे, और ये क्या है, 0 और नेचुरल नंबर 1 2 3 इनफाइनाइट तक। पूर्ण संख्याओं में से संख्या मिली होल नंबर जो 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाएगी। होल नंबर क्या है, 0 और नेचुरल नंबरों का मिश्रण। यहाँ से नंबर मिलता है हमें नेचुरल, प्राकृतिक संख्या, जिसे n से प्रदर्शित करेंगे, और ये होगा 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होंगे, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर 0 से शुरू होंगे। तो हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हैं, सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं है। सभी प्राकृतिक संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हैं, सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि कुछ ऋणात्मक भी है। सभी पूर्णांक परिमेय है, सभी पूर्णांक वास्तविक हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं हैं। तो इस तरह से हम पूरा चार्ट संख्या पद्धति का ध्यान कर लेंगे, और इसके बाद में हम किसी भी संख्याओं में कोई धोखा नहीं खाएंगे। अब प्राकृतिक संख्याएं कुछ संख्याओं का मिश्रण है, जैसे सम संख्या, जैसे सम संख्या कौन सी, 2 4 6 8 इनफाइनाइट तक, यानी कि 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, वे संख्याएं सम संख्याएं होंगी। दूसरी हैं विषम संख्या, भी प्राकृतिक संख्याओं में होंगी, जो 2 से ना कटती हो, 1 3 5 7। तीसरा है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वे हैं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 6 8 9 इनफाइनाइट तक। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वे होंगी जिन्हें केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड। भाज्यति 2 से अधिक गुणनखंड। केवल 2 गुणनखंड में कौन सी संख्या होंगी, सबसे छोटी है 2 3 5 7 11 इस तरह की। भाज्य अभाज्य, न भाज्य न अभाज्य, न भाज्य
नैवाज्य संख्या होंगी केवल 1। इसके ना तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड ना 2, तो 1 को हम लिखेंगे न भाज्य न अभाज्य। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो इस तरह हम पूरे चार्ट का अध्ययन कर लेंगे। संख्या पद्धति सम्मिश्र संख्या होंगी, सभी तरह की संख्या है इसमें सम्मिलित है, वास्तविक और काल्पनिक। जैसे 2+3 आई है, 2 वास्तविक है और 3 आई काल्पनिक है। क्या सिस्टम है इधर देखें। काल्पनिक संख्या कौन सी होंगी, इमेजिनरी नंबर जो अंडर रूट के अंदर माइनस होती है। और जैसे -√4 को हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू बनेगी 2i, आई फॉर इमेजिनरी आयोटा। इसके बाद में बची हुई संख्या सब वास्तविक संख्या होंगी। रियल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड है, परिमेय अपरिमेय जो अंडर रूट से बाहर नहीं आता, परिमेय जो अंडर रूट से बाहर होगा P/Q में होगा। परिमेय 2 पार्ट में डिवाइड है। पूर्णांक, अपूर्णांक, इंटीजर, नॉन इंटीजर। पूर्णांक के नाम से पता लग रहा है पूर्ण प्लस अंक, यानी कि पूर्णांक 2 नंबरों का 3 संख्याओं का मेल है, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। 0 से बाईं ओर ऋणात्मक, 0 से दाईं ओर धनात्मक और 0। पूर्ण संख्याएं 0 से सहित सभी नंबर धनात्मक दिशा में पूर्ण संख्याएं होंगी। प्राकृतिक संख्याएं 0 को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होंगी, 1 2 3 4। प्राकृतिक संख्याएं कुछ संख्याओं का मिश्रण है, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, नैभाज्य, न्यायभाज्य। सम संख्या 2 4 6 8 वाली, विषम संख्या 1 3 5 7 वाली, भाज्य संख्या 2 4 6 8 9 वाली, अभाज्य संख्याएं जिसे केवल 2 गुणनखंडों 2 3 5 7 वाली, नैभाज्य केवल एक संख्या है 1। तो इस तरह हम संख्या पद्धति पूरा चार्ट कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में कोई हमें ऐसी परेशानी नहीं होगी कि बताइए सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी या नहीं, वास्तविक संख्याएं होंगी नहीं। इस चार्ट से देख लेंगे सभी पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्या हैं या नहीं। देखो वास्तविक संख्याएं की सीरीज में से पूर्ण संख्याएं हैं। सभी अपूर्णांक अपरिमेय है क्या नहीं, अपूर्णांकों का देखें तो अपरिमेय संख्या से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसा अपूर्णांक अपरिमेय नहीं है। तो आज की क्लास इतनी। थैंक यू।